हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण तब होता है जब वो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा हो, या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, या उस परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हों, उस अपक्रिया में धन विद्युत तत्व के धनावेश में वृद्धि हो रही हो, या किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व की कमी हो रही हो, या किसी पदार्थ में ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि हो रही हो, तो उस अपक्रिया में उस पदार्थ का कहा जाता है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑक्सीजन में वृद्धि, पहला एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन में कमी, देखिए यहाँ पे H2S और H2O2 मिलकर के सल्फर और H2O बना रहे हैं, तो H2S में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। धन विद्युत तत्व की कमी, देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट मिलकर के जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहे हैं, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि, देखिए मैग्नीशियम और सल्फर मिलकर के मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसके साथ ऋण विद्युत तत्व की यानी सल्फर की वृद्धि हो रही है। धन विद्युत तत्व के धनात्मक आवेश में वृद्धि, यहाँ पे फेरस क्लोराइड जिसका आवेश +2 है Fe का, वो बदल जा रहा है फेरिक क्लोराइड, यानी कि Fe पे आवेश आ जाएगा +3, तो धन विद्युत तत्व के धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है। तो यह सब ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के उदाहरण। अब बात करते हैं अपचयन की। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, या किसी परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हों, यानी कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किए जाएंगे तो धन विद्युत तत्व के धनावेश में क्या होगी, कमी आएगी। यानी जैसे अगर कोई तत्व X++ है, मान लीजिए तो कोई आयन है, वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसका आवेश हो जाएगा X+, यानी कि उसके धनात्मक आवेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व की वृद्धि हो रही हो, या किसी पदार्थ में ऋण विद्युत तत्व की कमी हो रही हो, तो होने वाली अपक्रिया क्या होगी, अपचयन अपक्रिया होगी। उसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहले रिएक्शन में CuO+H2 बदल रहा है Cu+H2O में, यहाँ से ऑक्सीजन में कमी हो रही है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है और Cu यानी कॉपर अकेला रह जा रहा है। H2 में वृद्धि, क्लोरीन और हाइड्रोजन लेकर के 2HCl बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। धन विद्युत तत्व की वृद्धि, देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड बदल रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड में, वहाँ पे कॉपर अपचया के पहले 1 है, यहाँ पे कॉपर 2 हो गया संख्या में, तो धन विद्युत तत्व की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार ऋण विद्युत तत्व में कमी, देखिए फेरिक क्लोराइड बदल रहा है फेरस क्लोराइड में। फेरिक क्लोराइड में क्लोरीन 3 में संख्या में था, जबकि फेरस क्लोराइड में 2 हो गया, तो ऋण विद्युत तत्व में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये सब अपचयन अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं, या रिडॉक्स अपक्रियाएं भी इन्हें कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा पदार्थ उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की अकेली कोई प्रक्रिया नहीं होती है। रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उससे बोला जाता है ऑक्सीकारक या उपचायक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी उसका क्या हो रहा होगा, अपचयन, उसको बोला जाएगा ऑक्सीकारक या उपचायक। तथा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे बोला जाता है अपचायक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे शब्दों में कहें तो अपक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, तथा अपचायक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं रिडॉक्स अपक्रिया को। देखिए स्क्रीन पे मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 रिएक्शन कर रहा है
स्टेनस क्लोराइड से और बना रहा है मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। तो अगर इस अपक्रिया को समझा जाए तो यहाँ पे Hg+2 बदल रहा है Hg2+2, यानी कि जो यह मर्क्यूरिक आयन है हमारा वह मर्क्यूरस आयन बदल रहा है। तो टोटल आवेश देखा जाए तो इस तरफ +4 है और इस तरफ +2 अपक्रिया के बाद। तो +4+2 आवेश में कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा, यानी इसका अपचयन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो SN स्टेनस क्लोराइड SN का +2 आवेश है, अपक्रिया के बाद इस पर आ जा रहा है +4 आवेश। ये तब हुआ होगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, यानी इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीकरण। तो इस अपक्रिया में इसका अपचयन हो रहा है मरकरी का और SN का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोनों अपक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। यह एक रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण। आशा है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।